हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में ये तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि सुबह के बज रहे हैं 3, तो वैसे तो मैं 2 बजे की जगी हुई हूँ और कुछ काम मैं कर चुकी हूँ, कुछ बाकी है। तो 3 बज चुके हैं। मैं आप सबको टाइम भी दिखा रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं आटा गूंथ ली हूँ और सब्ज़ी भी अभी कट करूँगी रोटी पकाने के बाद। और जैसे कि सुबह रोटी सब्ज़ी बनाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो जैसे तैसे नींद भी बड़ी तेज़ आ रही थी, तो मैंने रोटियां सेक ली जैसे तैसे। तो फटाफट 4-5 रोटियां सेक ली हूँ मैं। और इसके बाद रोटियां बनने के बाद मैं फिर सब्ज़ी कट कर लूँगी और सब्ज़ी को भी छौंक दूँगी, तवे पर ही छौंक दूँगी इसी पर ही। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो जैसे कि मैंने एक ये तिरोई ली थी तो ख़राब निकल गया था, तो फिर मैं दूसरी तिरोई लेके आई हूँ। तो फिर इसे भी काट के देख रही हूँ। डर लग रहा है कि ये ख़राब ना निकल जाए, लेकिन ठीक निकला था। तो फटाफट कट करके इसे मैं छौंक दी हूँ और स्वाद अनुसार नमक हल्दी डाल दी हूँ। तो बस 2-3 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा ये सब्ज़ी। और जब तक मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ, और दतवन वगैरह भी हम अभी करेंगे। और हम मतलब कितने लोग नहाते भी है, तो लेकिन हम नहीं नहाएंगे, सिर्फ दतवन करके और फ्रेश वगैरह हो जाएंगे और हाथ मुंह धो लेंगे बस। और फिर पूजा की तैयारी करेंगे। तो पूजा हम नहीं करेंगे, मेरी सासू माँ करेंगी। मेरे को जो बस थोड़े से नियम है बस वही मैं करूँगी, और बाकी का नियम मेरी सासू माँ करेंगी। तो अभी हम कॉल करके भी पूछेंगे कैसे क्या करना है, सारी जानकारी लेते रहेंगे। तो ये देखिए सारे फल वगैरह मैं इस परात में ढक के रख दी थी कि कोई कीड़ा मकोड़ा जूठा ना कर दे और सही से रहे। तो इसमें देखिए खीरा है, केला है, सेब है, चीनी है, दही है, चिवड़ा है, नारियल पानी है और मिठाई का डब्बा भी है। जो सफ़ेद वाला रसगुल्ला होता है, बड़ा वाला स्पंज वाला रसगुल्ला है। तो ये सारी चीज़ें फल वगैरह मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ और सारी चीज़ें मैं बर्तन में सजा के रख ली हूँ। और रोटी सब्ज़ी भी बन के तैयार है। और इधर मम्मी जी से मैं कॉल करके पूछ रही हूँ कि कैसे क्या करना है मम्मी जी। और मम्मी जी वही मतलब समझा रही थी ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें करनी है। तो बात करने के बाद अच्छे से सारी चीज़ें मैं समझने के बाद फिर मैं वो करूँगी जो मेरे को करना होगा। और इसमें थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि पितृ दोष भी लगने का डर लगता है। इसी वजह से थोड़ा मेरे को डर सा लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए थोड़ा घबराहट सी लगती है मुझे। लेकिन कोई नहीं है, भगवान करे कोई भी गलती हो तो क्षमा कर दे छोटी समझ के। वैसे तो अपने तरफ से हम कोशिश करेंगे कि कोई मेरे से गलती ना होए। तो यहाँ पे मैं सारे प्रसाद चढ़ाने के बाद ही सरगी खाऊंगी। तो जैसे कि हमारे यहाँ जैसा होता है, आप सबके यहाँ कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर चढ़ाइएगा। और आधे से ज़्यादा नियम मेरी सासू माँ की हैं और मेरे को ज़्यादा नियम नहीं करना, जो करना है वो मैं कर लूँगी बस। और आंगन में ही ये सब चीज़ें चढ़ाया जाता है प्रसाद। और यहाँ पे मैं चढ़ाने के बाद तभी मैं सरगी खाऊंगी। और फिर सब फल में से थोड़े थोड़े फल हम चढ़ा देंगे और बस हाथ जोड़ लेंगे। जो भी गलती होगी भगवान जी क्षमा कर दीजिएगा। और जीवतीय महाराज जी जो भी भगवान हैं सबसे क्षमा मांग लेंगे। और बस हम प्रसाद चढ़ा दिए और हम जाके अब सरगी खा लेंगे फटाफट। और जल्दी से फटाफट खाएंगे कि कोई डॉग्स वगैरह या कोई कौवा या चिड़िया वगैरह बोलने ना लगे, क्योंकि सुबह होने से पहले ये सरगी खानी होती है। 4 बजे से पहले पहले सरगी खा लेना होता है, नहीं तो किसी चीज़ की भी आवाज़ आए तो उसी समय सरगी को छोड़ देना पड़ता है, फिर नहीं ग्रहण करना होता है। अगर कान तक आवाज़ आ जाए किसी भी जानवर या पक्षी की किसी की भी, तो नहीं खाया जाता है, उससे पहले ही ग्रहण करना पड़ता है सरगी को। तो मैं फटाफट सरगी खा लूँगी। तो मैंने तो इतना फल ले लिया है, सब में से एक एक पीस ली हूँ, लेकिन तो सुबह सुबह तो खाया जाता नहीं है, लेकिन निर्जला व्रत करना पड़ता है तो ज़बरदस्ती खाना ही पड़ता है। और नारियल पानी ले लिए हैं क्योंकि ताकि प्यास ना लगे। और इस समय काफ़ी ज़्यादा धूप वगैरह भी निकल रही है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है भी नहीं, तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है। कोई नहीं, भगवान साथ में है तो सब
अच्छे से बीत जाएगा। तो फटाफट करने के बाद फिर हम रेस्ट करेंगे, फिर अब सोने चले जाएंगे। मतलब सरगी खाते और सारे काम करते वक्त 4 बज चुके थे, तो 4 बजे के करीब अब हम जा रहे हैं आराम से सोने। कम से कम 3-4 गिलास हमने पानी भी अच्छे से पी ली हूँ ताकि प्यास ना लगे। और सो फैमिली, तो फिर हम सुबह उठे थे 12 बजे के करीब। तो फिर मम्मी जी के पास कॉल किए थे 3 बजे, तो मम्मी जी बोली थी 4 बजे के करीब नहा लेना। तो हम 4 बजे के करीब नहा लिए और पैरों में महावर भी लगा चुके हैं। जीव पुत्रिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है ज्योतिया, जो बच्चों के लिए किया जाता है। मैं नहा चुकी हूँ और कंघा नहीं किया जाता है और दतवन भी नहीं किया जाता है, उंगली से कर सकते हैं। क्योंकि आज है मतलब खर या कुछ भी चाकू वक्कू कुछ भी नहीं चला सकते, कोई काम चाहे तो ना ही करे तो बढ़िया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं उंगली से ही ब्रश की थी। सुबह किए थे दतवन और इस टाइम नहीं किया है, उंगली से कर लिए। और जा रहे अब साड़ी पहनने, महावर लगा चुके हैं पैरों में हमने। सो फैमिली, हम रेडी हो चुके हैं, तो साड़ी पहन चुके हैं, सिंपल से रेडी हुए हैं। कंघा नहीं किए हैं क्योंकि आज के दिन फास्ट वाले दिन कंघा नहीं करते हैं। तो जैसे कि खर जीतिया होता है तो कंघा नहीं किया जाता, ना कुछ चाकू या कैंची वगैरह चला सकते, इसलिए बस सिंपल से रेडी हो गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है बहुत कठिन व्रत होता है, सब व्रत से ज़्यादा इसमें कठिन व्रत होता है। तो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं घर ज्योतिया की। हैप्पी ज्योतिया व्रत आप सभी को हमारी तरफ से। पूरा दिन तो बीत चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, अब रात बीतनी बाकी है। देखते हैं कैसे गुजरती है। वैसे पूजा का समय है 5:30 बजे से लेकर 7:12 तक पूजा रहेगी। 7 बजे के बाद पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो इन समय में पूजा कर लेना है। या कई लोग जाते हैं अरियार बरियार से गले मिलने, वहाँ पूजा करते हैं। अब जहाँ भी मिले, जिसके शहरों में तो बहुत मुश्किल से मिलता है, देखो यहाँ मिलता है कि नहीं, हम जा पाते हैं कि नहीं। कई लोग घर पर ही पूजा कर लेते हैं और कई लोग ऐसे ही पूजा कर लेते हैं मन में, बस भगवान का नाम ले लेते हैं। तो हम रेडी हो गए। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप सभी लोग।